नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कल से हम लोग एक खबर देख रहे हैं कि पेट्रोल में अब इथेनॉल मिक्स करके सरकार बेच रही है और जिससे कि जो आपका वाहन है उसको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और क्योंकि आपका वाहन में जो है इथेनॉल मिक्स होगा तो जो अगर आपके टंकी में, अगर आपके वाहन की टंकी में पानी चला गया तो समझ लीजिए आपका इंजन भी सीज हो सकता है, कहीं भी गाड़ी आपकी बंद हो सकती है। और कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कल से जब से पेट्रोलियम एसोसिएशन ने जम्मू में कल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, इसकी जानकारी दी है, तब से ही जम्मू के लोग जो हैं वो पैनिक हो गए हैं इस खबर को सुनने के बाद। और उनको सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया जो है लोग दे रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले आप अब ये वीडियो जो भारत पेट्रोलियम जो है उसके द्वारा रिलीज किया गया है उनके ट्विटर पर, और ये वीडियो जो है मैं आपको बता दूं जून महीने का है। पहले ही आप वीडियो देखिए, कुछ 23 सेकंड का ये वीडियो है। सर, पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होकर आ रहा है तो आपके गाड़ी में कोई फर्क लग रहा है? हाँ, गाड़ी तो स्मूथ चल रही है और पहले से माइलेज भी अच्छा दे रही है। सर, प्रदूषण में और माइलेज में कोई फर्क लग रहा है? हाँ, पहले से प्रदूषण में भी कमी आई है और गाड़ी की स्मूथनेस अच्छी चल रही है। थैंक यू सर। तो ये वीडियो आपने 23 सेकंड का सुना कि एक ग्राहक जो है वो पेट्रोल भरवा रहा था और पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डालने वाला जो कर्मी था उसने पूछा कि आपका वाहन अब इथेनॉल मिक्स आ रहा है पेट्रोल में, तो आपका वाहन जो है कैसा चल रहा है, धुआं कम हुआ या नहीं हुआ। अब आप दरअसल इथेनॉल मिक्स जो है, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल में जो आ रही है, ये आखिर है क्या, अब आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल जब अटल बिहारी वाजपेयी, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उनकी सरकार जब थी उन्होंने इस एथेनॉल मिक्सिंग को, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक शुरू किया था। उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस ईबीपी प्रोग्राम को शुरू किया था। लेकिन कुछ शासनकाल के बाद जब उनकी सरकार जब चली गई, फिर यूपीए की सरकार आई तो यूपीए की सरकार ने इसे नाकार दिया और यूपीए की सरकार ने इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम को वहीं पर खत्म कर दिया, उस पर रोक लगा दी। लेकिन जैसे ही 2014 में एनडीए की सरकार भारत में आई तो उन्होंने फिर से इस जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, यानी कि इथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स करना है, उसको फिर से शुरू किया गया। और 2014 में कुछ प्रतिशत जो है इस इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने को सरकार ने कहा। और सरकार का ये कहना था कि उस वक्त 2014 में कि 2015 और 16 के बीच इसको 5% कर देना है, इसकी मात्रा जो है पेट्रोल में मिक्स करनी है। लेकिन उसके बाद वैसा नहीं हो पाया तो फिर सरकार ने अब 2018 में सरकार ने फिर से इस पर जोर दिया और 2020 में फाइनली 2020 दिसंबर को जो पेट्रोलियम मंत्री उस वक्त थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि सरकार की अब जो है, सरकार ने निर्णय लिया है कि इथेनॉल के जो मिक्सिंग है वो अब ज़्यादा करनी है और इसका एक लक्ष्य रखा गया। और इस बात को जो है मार्च 2021 में सरकार ने जो इथेनॉल के द्वारा, जो इथेनॉल ईंधन है, इथेनॉल फ्यूल है, उसे स्टैंड अलोन फ्यूल जो है घोषित कर दिया। और सरकार ने ये कहा कि अब हम इसका जो है इस्तेमाल, इथेनॉल का जो इस्तेमाल है वो 20% जो है सरकार अगले साल तक, सरकार की मंशा है कि वो उसमें बढ़ाएगी। पेट्रोल जो अभी मार्केट में आ रहा है, अभी फिलहाल 10% जो मिक्सिंग है वो पेट्रोल में हो रही है इथेनॉल की। अब इसके फायदे क्या हैं, और जिस तरह से कल से कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी को नुकसान है, आपके वाहनों को नुकसान है और जम्मू कश्मीर में सरकार ने बताया नहीं, सरकार ने एक तरह से धोखे में रखा है, तो कल को किसी की गाड़ी बंद हो जाती है चलते चलते तो पेट्रोल पंप का कोई इसमें दोष नहीं होगा। पहले तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये सरकार का, जब से एनडीए की सरकार, मैंने आपको बताया कि सत्ता में आई है, तब से ही 2014 से लेके ही सरकार का ये एक लक्ष्य था कि इथेनॉल फ्यूल जो है उसका भी सरकार इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। वो फायदे भी मैं आपको अब बताऊंगा। अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई आधी अधूरी थी, उसमें सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक तक नहीं पहुँचाई गई। अब इसका फ़ायदा ये है, एक तो ये सस्ता होगा क्योंकि इथेनॉल जो है वो गन्ने से ज़्यादा बनाया जाता है, शुगर कंपनीज जो हैं वो बनाती हैं। एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो होना है वो होना है शुगर कंपनीज़ को, क्योंकि शुगर कंपनीज़ की अगर हम बात करें, अगर हम इस वक्त अपना हमारे देश में गन्ना मिल की बात करें तो वो काफ़ी कर्ज में डूबी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा, किसी तरह का कोई मुनाफा उनको नहीं हो रहा। किसान, जो गन्ना किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं, वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो सरकार ने
इथेनॉल फ्यूल को इसलिए मंजूरी दी है कि एक तो जो शुगर का एक्सेस जो शुगर होती है, जो हमारे पास सरप्लस बच जाता है, उसका इस्तेमाल जो है इथेनॉल उससे बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इथेनॉल जो है वो शुगर से बनाया जाता है। इसलिए सरकार ने इसको मंजूरी दी है क्योंकि ये सेफ है। उसके बाद ये जो इथेनॉल फ्यूल आपको जब मिलेगा ये सस्ता होगा, क्योंकि अभी जो पेट्रोल की कीमत अगर आप देख रहे हैं कहीं 102 रुपये है, कहीं 100 रुपये है, कहीं इससे भी ज़्यादा है, तो ये कम हो जाएगा। अब आपकी चॉइस होगी कि आपको इथेनॉल पेट्रोल लेना है, इथेनॉल फ्यूल डालना है, या आपको जो पेट्रोल जो दूसरा पेट्रोल है नॉर्मल वो डलवाना है अपने वाहन में। अब इसके लिए दूसरा क्या है, एक फायदा इसका और है कि इससे किसानों को फायदा होगा। किसानों को फायदा इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने मक्का और चावल से भी, इस वक्त अगर हम बात करें इथेनॉल फ्यूल की, तो चावल और मक्का से भी जो ये इथेनॉल फ्यूल है, जो इथेनॉल है ये बनाया जा रहा है। उससे जो किसान हैं उनकी जो फसल है उसकी भी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, वो भी उसका भी फायदा जो है डायरेक्ट किसानों को जाएगा। ये भी एक कारण है। और दूसरा, अब इससे क्योंकि सबसे ज्यादा जो बात आती है वो आती है कीमत को लेकर कि पेट्रोल की कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं, ईंधन की कीमत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि, क्योंकि जो हमारे देश में जो बाहर से जो कच्चा तेल जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, वो काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए में जो है उस पेट्रोल को जो है यहाँ पर खरीदा जाता है। तो सरकार का ये भी मकसद है कि स्वदेशी को अपनाया जाए और बाहर का जो इंपोर्ट वहाँ से जो किया जा रहा है कच्चा तेल, उस कच्चे तेल को जो है उसको कम किया जाए, उसका जो इंपोर्ट है वो कम किया जाए ताकि यहाँ से बन पाए। और कई सारे फायदे से, और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रदूषण हो गया है दिल्ली में, किस तरह से प्रदूषण के कारण ऑड इवन भी चलाया गया कि ऑड वाले दिन ये गाड़ी चलेगी, इवन वाले दिन इस इवन वाली गाड़ी चलेगी। ये सारी चीजें जो है प्रदूषण को भी, ये इथेनॉल जो फ्यूल होता है ये प्रदूषण को भी कम करता है। एक बड़ी बात, बड़ा फायदा इसका ये भी है, इसीलिए सरकार इस ओर जा रही है। और सरकार की जो मंशा है वो अगले साल तक 20% जो है इसका ब्लेंडिंग जो है, यानी कि मिक्सिंग जो है पेट्रोल में करनी है, ये एक लक्ष्य रखा गया है। और सरकार के द्वारा ये भी बताया गया है कि इसके लिए अलग से पंप होंगे। अब बात करते हैं कि जो बात की जा रही है कि आपका वाहन जो है कभी भी बंद हो सकता है, तो पेट्रोल पंप वालों को दोष मत दीजिएगा। कई पेट्रोल पंप वालों से हमारी भी बात हुई है, कई पेट्रोल पंप वाले इसका समर्थन भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि ये सस्ता है और आपकी गाड़ी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये प्रदूषण भी कम करता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि आपकी गाड़ी में अगर पानी चला गया तो इथेनॉल पूरा वो जो जीरो हो जाएगा, उससे आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो अब जाहिर सी बात है कि इतना तो हम ऐसे भी अपनी गाड़ी में पानी जो है नहीं जाने देते हैं। कभी भी अगर बारिश में कई बार होता है कि हमारे बाइक जो या हो, बाइक में अमूमन देखा जाता है कि बाइक में अगर पानी इंजन उसकी टंकी में अगर चला जाता है, फ्यूल की टंकी में पानी चला जाता है तो वो मिसिंग करने लग जाती है, तो फिर हम तुरंत, तो इन चीज़ों का तो हमें खुद ही ध्यान रखना है। और दूसरा, इसका एक विकल्प जो है कि आपकी जो गाड़ी है, आपका जो वाहन है उसको नुकसान ना हो, इसका एक विकल्प है फ्लेक्स इंजन। अब फ्लेक्स इंजन क्या है, फ्लेक्स इंजन का भी आपको बता देते हैं। दरअसल फ्लेक्स इंजन ये होता है कि जिसमें पेट्रोल और डीजल के अलावा भी एक और ईंधन जो है आप अपने वाहन में डाल सकते हैं। अब जो वाहन फ्लेक्स इंजन, जिन वाहनों में फ्लेक्स इंजन होगा वो वाहन, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि इथेनॉल फ्यूल जो है अगर आप वो डालेंगे तो आपकी वाहन जो है वो बंद हो जाएगा, कोई खतरा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सरकार जो है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने पहले से ही, वो पिछले 2-3 साल से अगर हम बात करें, आप अभी भी सर्च करेंगे तो आपको पिछले कुछ सालों की, 2-3 सालों की खबरें मिलेंगी कि वो किस तरह से बता रहे हैं, कि कह रहे हैं ऑटो फ्यूल कंपनीज को कि वो खुद को अब फ्लेक्स इंजन पर लाएं, क्योंकि फ्लेक्स इंजन ही एक विकल्प है, एक बड़ा मजबूत विकल्प है हमारे पास कि हम इथेनॉल फ्यूल का जो है, क्योंकि सरकार ने अब इसको मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी को जो है पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रहा है कि इथेनॉल जो है वो मिक्सिंग होकर ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो उसे टेक्निकल भाषा में अगर हम कहें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है उसको सरकार ने शुरू कर दिया। उसके मुताबिक अब 10% अभी इथेनॉल जो है पेट्रोल में जो है आपके मिक्स होकर आ रहा है। इसीलिए नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री, उन्होंने उस वक्त से ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको सीधे तौर पर कहा है कि आप अब इनमें फ्लेक्स इंजन लाइए। अब फ्लेक्स इंजन आपको बता दें, फ्लेक्स इंजन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है, किस किस देश में इस्तेमाल हो रहा है। फ्लेक्स इंजन ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। जबकि
ब्राज़ील में तो ये जो फ्लेक्स इंजन है वहाँ पर करीब 40% फ्लेक्स इंजन होने की वजह से 40% जो वाहन चलते हैं वहाँ पर, वो 40% वाहन पूरे के पूरे इथेनॉल फ्यूल पर चल रहे हैं। तो यानी कि ये एक चीज़ अच्छी है। अब सरकार ने ये चीज़ इसीलिए सोची है कि एक तो प्रदूषण कम होगा, दूसरा यहाँ पर जो किसान हैं, जो शुगर इंडस्ट्रीज़ को जो बड़ा नुकसान हुआ है पिछले कई सालों से, वो बिल्कुल डाउनफॉल में हैं, उनको फिर से एक मुनाफे की ओर लेकर जाना है। जो लोगों को पेट्रोल है, जो ईंधन है, लोगों को जो उनको महंगा मिल रहा है, इथेनॉल उनको सस्ता मिलेगा। करीब 70 रुपये इसका बताया जा रहा है कि 70 रुपये तक इसकी कीमत जो है वो बाज़ारों में आपको, जब आप इथेनॉल पंप हो जाएंगे और आप डलवाएंगे तो करीब 70 रुपये प्रति लीटर इसकी कीमत होगी। अब आप हिसाब लगाइए, 30 से 35 रुपए का फायदा जो है वो लोगों को होगा। और विकल्प जो है सरकार ने, मजबूत विकल्प जो है वो मजबूत विकल्प यही है कि सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनीज को कहा है कि यहाँ पर फ्लेक्स इंजन लाइए, फ्लेक्स इंजन जिसमें वो ईंधन भी डलेगा, क्योंकि उस इंजन में अलग से चैम्बर होगा, जो इथेनॉल के लिए अलग से चैम्बर होगा, और आप पूरी तरह से अपनी सेफ्टी से, सुरक्षित तरीके से अपनी वाहन को चला सकते हैं बिना किसी डर के। हालांकि अभी हमने ये देखा कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कश्मीर से कुछ ऐसा मामला सामने आया है कि जहाँ पर पेट्रोल डलवाया एक वाहन चालक ने, कुछ ही देर आगे गए तो उनकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई। तो ये उसी वजह से है कि आपको अभी थोड़ा सा अपनी गाड़ी की जो है केयर करनी है। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि शुगर इंडस्ट्रीज़ को, किसानों को फ़ायदा पहुंचाना है, पब्लिक को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाना है। क्योंकि जब पेट्रोल 102 रुपये छोड़कर आपको जब इथेनॉल फ्यूल जो है 70 रुपये प्रति लीटर मिलेगा तो जाहिर सी बात आपको फ़ायदा होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि कल ही यहाँ पर आपको पेट्रोलियम जो पेट्रोल पंप वाले हैं उन्होंने बताया, ऐसा नहीं है। ये कई सालों से सरकार का चल रहा है। जब से एनडीए की सरकार सत्ता में आई है केंद्र में, तब से ये जो है प्रोग्राम, इस पर सरकार वर्क कर रही थी। और सरकार का लक्ष्य है कि अब अगले साल तक यहाँ पर अलग से जो है पंप लगा दिए जाएं इसके लिए, इथेनॉल फ्यूल के लिए। जिसकी मर्जी है, आपने इथेनॉल फ्यूल डलवाना है वो डलवाइए, आपने पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल डलवाना है, नॉर्मल पेट्रोल डलवाइए। तो ये सारी कहानी है, इसीलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का ये एक लक्ष्य है और सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी हुई है। कोई ये नहीं है कि ये कोई चोरी छिपे ये चीज़ हो रही है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम आप तक सही खबर पहुंचाएं और सही बात जो है वो आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि सरकार करना क्या चाह रही है। ये सरकार करना, हालांकि लोगों में यही एक गुस्सा है और उनका जायज़ भी है कि अगर कल को हमारा वाहन खराब हो जाएगा तो उसका तो हमें इंजन सीज हो जाएगा, तो हमें तो ना तो इंश्योरेंस मिलना है, ना सरकार ने हमें कुछ देना, तो वो बर्डन भी हम पर पड़ेगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आने वाले दिनों में प्रदूषण को कम करने की जो बातें हैं वो हो रही हैं, या फिर पेट्रोल की कीमतों में कमी जो आनी है उनको लेकर अगर बात करें, वो भी, उस पर भी सरकार इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर, और दूसरा शुगर इंडस्ट्रीज़ को फिर से उनको एक अच्छे मुनाफे में की तरफ की ओर लेकर जाने के लिए भी सरकार की ये मंशा है और सरकार की सोच है। इसीलिए ये सब इथेनॉल फ्यूल को जो है स्टैंड अलोन फ्यूल घोषित कर दिया गया है, इसीलिए सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद।